जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को क्यों बांधा? रहस्य जानकर चौंक जाएंगे। एक बार सभी देवी देवताओं और मनुष्यों को भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा हुई। इसे देखकर समुद्र देव को भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की इच्छा हुई। इतनी प्रबल भक्ति में उन्होंने अपनी लहरों को असीम गति दे दी, जिससे पूरे तट और पास के शहर में भारी हलचल और भय फैल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस विनाशकारी लहर को कैसे रोका जाए। शहर के लोग अपने घरों में सुरक्षित होने की कोशिश कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी ने समुद्र देव को नियंत्रित करने के लिए हनुमान जी को बुलाने का फैसला किया। हनुमान, तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि तुम ही समुद्र देव को नियंत्रित कर सकते हो। यदि तुम समुद्र देव को रोक दोगे तो शहर सुरक्षित रहेगा। प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तुरंत समुद्र देव के पास पहुंचकर उन्हें नियंत्रित करूंगा। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से समुद्र देव को रोकने का प्रयास किया। उनकी दृष्टि और सामर्थ्य इतना प्रबल थी कि समुद्र देव कुछ समय के लिए शांत हो गए। शहर के लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन एक दिन हनुमान जी की इच्छा हुई शहर में जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करें और कहीं राम भजन या कीर्तन हो रहा हो तो वहां जाकर कीर्तन करें। उनके जाते ही समुद्र देव फिर से सक्रिय हो गए और शहर पर संकट मंडराने लगा। हनुमान जी को जब पता चला तो वो फिर से समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र देव को शांत किया। उसके बाद जगन्नाथ जी समुद्र के तट पर आए। उस समय जगन्नाथ जी बोले, तुम्हारी भक्ति और शक्ति अद्भुत है। तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पर अब समय आ गया है कि तुम्हारी शक्ति को सही दिशा मिले, इसलिए मैं तुम्हें बांधने वाला हूँ। ये बंधन डराने या रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति और भक्ति को संतुलित करने और शहर को सुरक्षित रखने के लिए है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं तो मैं यहीं रहूंगा। मैं आपके द्वार पर सेवक बनकर हमेशा रहूंगा। जगन्नाथपुरी की रक्षा और सेवा करूंगा। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी ने भगवान हनुमान जी को जंजीरों से बांध दिया। ये बंधन उन्हें एक स्थान पर स्थिर रखने के लिए किया गया था। फिर समुद्र देव की हल्की हल्की लहरें अब धीरे धीरे किनारे को छू रही थी और हवा में प्रेम और भक्ति की सुगंध हमेशा बह रही थी। यही स्थान बाद में बेदी हनुमान मंदिर यानी दरिया महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां हनुमान जी की प्रतिमा को लोहे की बेड़ियों से बंधी हुई है। तब से आज तक जगन्नाथपुरी की समुद्र देव से हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही समुद्र देव को नियंत्रित किया हुआ है। आपको ये महाप्रभु जगन्नाथ जी और हनुमान जी की ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखकर जरूर बताएं। जगन्नाथ जी की और भी कथाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।